नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। इससे पहले आगे बढ़े आपको पी&एल स्टेटमेंट दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि जो बोलता हूँ वह मैं करता हूँ, खुद भी पर्सनली ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद ही आपको कोई अपना पी&एल स्टेटमेंट दिखाएगा। सारे लोग आपको बोलेंगे ये ले लो वो ले लो, लेकिन वो खुद कुछ नहीं लेते। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हुआ है। देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक जो भी डेट हो रहा है, 6 महीने आप मान लीजिए। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए रन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और प्रिसाइज किया जाए तो यहाँ पर पिछले 30 दिन का यदि हम पी&एल स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं 85-86 हज़ार का प्रॉफिट पिछले 30 दिन के अंदर हुआ है। कहने का मतलब यही है कि हम खुद भी ट्रेड करते हैं। जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ वो खुद भी लेता हूँ, और उसका प्रूफ आपके सामने है। तो सपोर्ट करें हमें, हम भी प्रॉफिटेबल होंगे, आप भी प्रॉफिटेबल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो कि 1621 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप मार्केट प्राइस इसका CMP देखकर भाग मत जाना, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को आदत होती है पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने की। लेकिन इसकी रिटर्न आप देखोगे तो पेनी स्टॉक से भी ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको इन स्टॉक्स के अंदर भी करने चाहिए। और ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अब इस पर व्यूज़ कम आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही है, क्वालिटी कंटेंट आप लोग जानना नहीं चाहते हो। कम से कम आप इस वीडियो के ऊपर 3000 का लाइक्स दो। जो अभी तक ट्रेंड बना हुआ है उसको आप तोड़े, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो स्टॉक्स है, कल के डेट में देखिए ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है। और ना भी मिले फिर भी काफ़ी फेवरेबल अभी समय चल रहा है इस स्टॉक के लिए। रिटर्न की यदि हम बात करें तो आप देखो, पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करेंगे, 18% का रिटर्न है। 1 महीने में 49% का रिटर्न है। 6 महीने में 94% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 171% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 1276%, 13 गुना से भी अधिक पिछले 5 साल के अंदर इसने कैपिटल को कर दिया है। समझ रहे हैं ना। पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागो, क्वालिटी कंटेंट पकड़ो, और इसी सभी स्टॉक्स के बेसिस पर जो पी&एल स्टेटमेंट आप देखते हैं हम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड की भी देखोगे तो वही यहाँ पर रेंज आपको दिखाएगा, क्योंकि 2018 से लिस्टेड कंपनी है। मतलब कि 4 और 2 6 साल के अंदर कंपनी जो है 100 से 1600 पर पहुँच गई है। 4 साल में 16 गुना, और क्या ही चाहिए। देखो, यहाँ पर हम इसकी मार्केट कैप की बात कर रहे हैं, 18,672 करोड़ का मार्केट कैप है। काफ़ी बढ़िया मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पी है 52 है, इंडस्ट्री का जो पी है 71.6 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के पी से जो स्टॉक का पी आपको नज़र आ रहा है 52.3, बहुत ऊपर नहीं है। ठीक है, ROC ROE काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ROC ROE जो है 23 और 28% बनी हुई है। इंडस्ट्री का पी 71 मैंने आपको दिखाया ही। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 74.5% की है। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम की कोई चिंता नहीं है। कंपनी के ऊपर डेब्ट देख लो आप, केवल और केवल 65 करोड़ का कर्जा है, और कैश इक्विवेलेंट है 3720 करोड़। समझ रहे हैं ना आप। 1 साल का रिटर्न 176%, F5 की होल्डिंग 3.26 और DIs की होल्डिंग 6.14% बनी हुई है। यहाँ पर यदि हम इसकी रेवेन्यूज़ की बात कर ले तो रेवेन्यूज़ आप देख सकते हैं 2024 में 1016 करोड़ का रेवेन्यू था। पिछले साल 601 करोड़ था, मतलब कि 601 से 1016 करोड़ तक यह पहुँच गई है। 2022 में देखो तो 543 करोड़ था, मतलब कि बढ़िया जो है जंप हमें नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जरूर है, क्योंकि खर्चे जो है थोड़े से यहाँ पर अधिक नज़र आ रहे हैं। सीधे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया है। पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ था, और पिछले साल 55 करोड़ था। ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए 55 करोड़, पिछले क्वार्टर में 88 करोड़। ठीक है ना। बाद बाकी यहाँ पर अदर पैरामीटर यदि हम देखें, इक्विटी कैपिटल 115 करोड़ बनी हुई है। रिजर्व जो है 1560 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% की प्रमोटर की होल्डिंग है। F5 और DIs की बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक की भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो है पब्लिक अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकता है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। आगे आने वाले 5 साल के अंदर आपको यह स्टॉक 10 गुना भी अगर हो जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। अब सबसे बड़ी खबर, आइए अब खबर पर चलते हैं। स्किप करोगे समझ नहीं पाओगे क्या कुछ मामला चल रहा है। कंपनी कौन सी है यह भी आप देख लो। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी आपके सामने है। DRDO और बांग्लादेश से ऑर्डर कंपनी को मिला है। 700% का रिटर्न देने वाला गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के शेयर छू लेंगे 1800 का टारगेट। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आई है। तो बांग्लादेश की तरफ से और 2 यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स जो बताए गए हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को का जो मार्केट कैप 18,647 करोड़ है,
हाल में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 16 मई को कंपनी को बांग्लादेश सरकार से इनलैंड वाटर अथॉरिटी डेवलपमेंट वगैरह के जो ऑर्डर्स है वह मिले थे। उसके बाद अभी हाल में ही कंपनी को लगभग DRDO के तरफ से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसर्च वेसल की निविदा से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। यह प्रोजेक्ट करीब 500 करोड़, ये DRDO की बात हो रही है, 500 करोड़ रुपए का है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के पास मार्च 2024 तक 22,652 करोड़ के ऑर्डर्स थे। अभी और कमाई के मौके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी और ज़बरदस्त 1800 तक का टारगेट जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। देख लीजिए आप 1800 के टारगेट दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं कम लोग को पता होता है। एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर मैं बहुत कोई को नहीं बताता हूँ, लेकिन आज बता देना चाहूँगा कि जो आप पेनी स्टॉक्स के पीछे पड़े रहते हैं, सुजलॉन, IRFC वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, IRFC तो नहीं, बाकी सुजलॉन, ये यस बैंक, JP पावर वगैरह वगैरह, और भी ये रतन पावर, ये सारे स्टॉक्स देखिए भागेंगे तो फिर इसको कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह के पेनी स्टॉक्स भागेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है। उस चक्कर में बाकी ये जो हमें कंसिस्टेंट पैसिव कमाई देने वाले स्टॉक्स होते हैं उसको हम मिस कर जाते हैं। और ये सारे स्टॉक जो होते हैं जो चर्चा में नहीं होते हैं वही जाकर एक मल्टी बैगर बनते हैं, क्योंकि जो स्टॉक सभी को पता है, सारे लोग को पता है कि भाई ये स्टॉक जो है वो भाग सकता है, भागने वाला, रतन पावर भागने वाला है, सुजलॉन भागने वाला है, तो ऑपरेटर को भी पता है कि भाई ये भागने वाला है, तो इसको फंसा कर रखो, तभी रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा और हमें फ़ायदा होगा। बात को समझिए आप बात को समझते नहीं हैं आप, और जो मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ आप लेते नहीं, और उसके बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो क्या बिना मतलब के वीडियोस बनाऊँ। तो इस कारण से इसके ऊपर कंटेंट कम आते हैं। बाद बाकी मेरा खुद का P&L स्टेटमेंट आप देख ही रहे हैं, इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर मैं कमाता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं स्टॉक्स, जो पेनी स्टॉक्स है वो भी मैं रखा हूँ, वो मेरा अलग से अकाउंट है, सेविंग का मतलब कि लॉन्ग टर्म का अकाउंट है, जिसको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ हूँ। अपनी स्ट्रेटजी है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।